रूप में आज आपसे बात कर, हम दिल की गहराइयों से पैर छूते हैं। मैं अपने लिए नहीं, आपने हमें एमपी बना दिया, आप 7 बार हमें जनप्रतिनिधि बनाया, आपके कारण ही मेरी किस्मत है और मेरा वक्त है। आपसे ही मुस्कुराता हूँ, आपसे ही जीता हूँ। सच बोलने की हिम्मत आपने दी, आवाज उठाने की हिम्मत सदन और सदन के बाहर आपने दी, मरने का जज्बा भी आपने ही दिया, लड़ने और संघर्ष करने का जज्बा आपने दिया। मेरे पास कुछ नहीं है सिवाय शरीर और आपको देने के लिए, जो है सो आपका है। मुझे दलाली नहीं आती, मुझे धूर्तही नहीं आती, मुझे दुष्टही नहीं आती, मुझे जात का पता नहीं है, मुझे किसी को गाली नहीं देनी है, मुझे किसी की आलोचना नहीं करनी, बस मुझे आपकी खुशियां ढूंढना है, मुझे आपके लिए जीना है, मैं आपके लिए जीना चाहता हूँ। आपके पिताजी, आपके दादाजी लंबे समय से इस बिहार में जात पात करके समाज को अलग अलग बांट के 40-42 सालों से गलत लोगों के हाथ में सब कुछ दे दिया, गलत लोगों के हाथ, जिसका खामियाजा मेरे बच्चों को भुगतना, मेरी बहनों को, मेरी बेटियों को, मेरी माँ को भुगतना। गरीबी का सबसे बड़ा कारण है, पलायन का सबसे बड़ा कारण है। मैं बेरोजगारी खत्म करके देखना, मुझे राजनीति नहीं करनी, मुझे सेवा करनी, मुझे पूरी दुनिया में बिहार को नंबर 1 करना। मैं आपका साथ चाहता हूं, मैं एक अच्छा इंसान रहूं, बिना किसी डर के, भय के और बिना किसी जात धर्म के। मैं आपके परिवार की परछाई बन के जीना चाहता हूं, इसके लिए आज आपसे आशीर्वाद चाहता हूं। मेरी नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं, आप सबको बहुत बधाई। मैं पुनः एक बार आपसे 2 बात करना चाहता हूं। एक पहलू है जो ये राजनीति कितने गंदे हैं और इतनी उतावलापन क्यों है लोगों के भीतर मुख्यमंत्री बनने। जनता, वक्त और फेथ, आप संघर्ष किए होंगे, आप में सच्चाई दिखी होगी तो आप बनेंगे, लेकिन इसके लिए विचारों से अलग होने की जरूरत नहीं। आज जो बिहार में 3-4 पार्टियां हैं, बीजेपी, आरजेडी, जदयू, अब यही 3 पार्टियां अपने को केंद्र में रखती है और सब मुख्यमंत्री बनने का सपना देखते, जबकि सबको इस बिहार की जनता ने देखा है। अब कब तक आप बिहार की जनता को ठगिएगा, बरगलाइएगा? कब तक आपके परिवार को 2-2 बार मुख्यमंत्री बनाया, डिप्टी सीएम बनाया? तब आप जीवन के किसी पड़ाव पर कोई क्रांति नहीं कर पाए, आप लोगों के बीच खड़े नहीं उतर पाए। आपने कोसी सीमांचल को ठगा, बर्बाद किया। कोसी सीमांचल की जनता ने आपको नायक बनाया, आपके पिता को, आपके परिवार को आपने कभी मुंह मोड़ के भी नहीं देखा, आप जाते भी नहीं, आप इस्तेमाल करते। आप एक बार भी किसी बिहार के दलितों के बारे में, आपके पिता, आपके लोगों की सोच सही नहीं निकली, ना मुसलमानों के बारे में, ना ईबीसी के बारे में। क्या आप कभी ईबीसी के हुए? मैं आपसे पूछता हूं, आप बनिए मुख्यमंत्री, हम आपसे दूर नहीं हैं, हम आपका साथ खड़े हैं। लेकिन जब आप हो, जदयू हो या बीजेपी, हमेशा मुंह में राम, बगल में छुरी,
खासतौर पर बीजेपी और आपके भीतर, ये लालू यादव जी के भीतर नहीं थी, लेकिन आपके भीतर। आप सत्ता के लिए पागल भी होते हैं, आपको हर पल आप लोगों को पैसे चाहिए, 24 घंटे पैसे के लिए पागल है, चाहे वो टिकट देने में हो, चाहे गलत लोगों को टिकट देने में हो। अच्छे लोगों की उम्मीद आप लोगों से नहीं की जा सकती। बीजेपी वाले मैं बार बार कहता हूं कि नीतीश जी को खत्म करना चाहिए, और मेरा मानना है कि बीजेपी और आरजेडी के कुछ नेताओं के बीच सांठगांठ हो चुकी है। फिर मैं जो बात कह रहा हूं उसको समझिए, बीजेपी और आरजेडी के नेताओं के बीच सांठगांठ हो चुकी है। मैं आरजेडी पार्टी की बात नहीं कर रहा, फिर आरजेडी पार्टी और लालू यादव की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं आरजेडी के कुछ नेता, जो बड़े नेता अपने को कहने लगे और बीजेपी के साथ सांठगांठ हो चुकी है कि हमें नीतीश कुमार को फिनिश कर देना। भैया, बिहार की जनता और कांग्रेस चाहती है हर कीमत पर देश बचाए। कांग्रेस को बिहार से नहीं मतलब, सत्ता से नहीं मतलब, उसे देश से मतलब, उसे जनता से मतलब। वो चाहती है हर चीज को भूल के, जब उद्धव ठाकरे जी को वो भूल सकते हैं, जब स्वीकार कर सकते हैं, इतनी बड़ी बड़ी गाली देने वाले को आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी हो सकती है। तो नीतीश कुमार जी का तो कैरेक्टर सेकुलर का रहा, उसका कैरेक्टर ईबीसी ओबीसी का रहा। वो कभी भी गलत चीजों को प्रश्रय नहीं दिया, उनको मिटाने की कोशिश की है हमेशा। मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार जी कई बार भूल कर चुके हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी पॉलिटिकल खत्म हुई, लेकिन आज भी सुचित्रता और सच्चाई के साथ वो खड़े हैं। उन्हें अम्बेडकरवादी चीजों पर अच्छा नहीं लगा, उन्हें वक्त पर अच्छा नहीं लगा जब बोला गया। मैं जानता हूं उनके मिजाज, एज ए इंसान अच्छे आदमी हैं, एज ए नायक लालू यादव भी अच्छे आदमी हैं, और मैं इसको स्वीकार करता हूं। और लोग अच्छे नहीं हैं इस बिहार में, सच्चाई है नहीं। मैं कह रहा हूं नीतीश और लालू के अलावा आज के डेट में कोई भी अच्छा आदमी नहीं है। लालू यादव जी भले ही अस्वस्थ हो गए, नीतीश कुमार भले ही अस्वस्थ हो गए, कई सारी परिस्थितियों से घिर गए, और बीजेपी पीठ में खंजर भोंकने की तैयारी कर लिया बिना, और तुम हमारा साथ दो, भीतर से हम ये खत्म कर देंगे, हम सपोर्ट करें। वो भूल गए हैं। जनता सब जानती है, पब्लिक है, सब जानती है, माफ नहीं करते। यदि नीतीश कुमार जी आज संकट में हैं, तो कांग्रेस को साथ आने की जरूरत है। हम अपने नेता से आग्रह करेंगे कि नीतीश कुमार जी कहीं से भी आपसे अपेक्षा और उम्मीद रखते हैं, तो आपका आशीर्वाद और स्नेह नीतीश कुमार जी को मिलना चाहिए। कोई कुछ भी कर ले, कितना भी समझौता कर ले, और नेता और पार्टी के बीच सौदा हो जाए, नीतीश कुमार फिर भी किसी से व्यक्तिगत अच्छे हैं और उनको अलग नहीं किया जा सकता। नीतीश कुमार जी को का सम्मान होना चाहिए और नीतीश कुमार को बचाया जाना चाहिए। बिहार की डिमांड है, बिहार की मांग है, विशेष तौर पर जो अम्बेडकरवादी सोच के लोग हैं, जो माइनॉरिटीज के लोग हैं, वो चाहते हैं बिहार बचे 25, और किसी एक व्यक्ति के बदौलत और एक व्यक्ति के अहंकार के बदौलत बिहार नहीं बचाया जा सकता। इसको कांग्रेस को भी समझना होगा। कांग्रेस को औकात दिखाने वाला व्यक्ति और हमेशा अपने अहंकार पर समझौता करने वाले व्यक्ति से बहुत उम्मीद नहीं की जा सकती। इसीलिए मैं चाहता हूं इस बात को समझिए कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को फिनिश करने की कोशिश कर दी है, और यह समझौता इंटरनल आरजेडी नेता के बीच, इनके बीच भी है। इसीलिए ना नो एंट्री और नो की बात, ये कौन बात हुई? कौन सा औकात है, कौन सा अहंकार है? 25 में आप 25-20 सीट पर आ जाइएगा, ये आपको
पता ही नहीं। आप आज जिंदा हैं तो उसके पीछे लालू यादव की नहीं, और आप आज भी आप अपने पिता की उम्र को औकात दिखाते हैं। मैं इसे अच्छा नहीं मानता। इसलिए कांग्रेस से यदि नीतीश कुमार अपेक्षा करते हैं तो निश्चित साथ देना चाहिए।